चुड़ैल की दीपावली। चक्कर गांव में एक खतरनाक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल आसमान में पक्षी के रूप में दिखती थी और धरती पर आकर अचानक से औरत का रूप धारण कर लेती थी। आए दिन वो किसी न किसी भयानक हादसे को अंजाम देती ही रहती थी, जिससे वहाँ के लोग अक्सर परेशान रहा करते। और अब तो हद हो चुकी थी। चक्कर गांव के लोग किसी भी हालत में उस चुड़ैल से मुक्ति पाने का उपाय सोच रहे थे। उस चुड़ैल को अंधेरा बहुत पसंद था। वो जिस घर में रोशनी देखती या कोई भी दिया जलता देखती, उसी वक्त घर के अंदर घुसकर उस दिए की रोशनी को बुझा डालती। उस घर के सारे लोगों को मौत के घाट उतार देती। उसे दिवाली की जगमगाहट और पटाखों से बेहद नफरत थी। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी। गांव के लोग दिवाली की तैयारी करने के लिए अपने अपने घरों में एक एक दिया जरूर जलाते। मगर वो चुड़ैल अचानक वो एक औरत का रूप धारण कर आई और गांव वालों के ऊपर जोर से चिल्लाई। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो याद रखो, इस गांव की चुड़ैल हूँ मैं और इस गांव पर मेरा अधिकार है। दिवाली के दिन अगर एक भी घर में मुझे दिया जलता हुआ दिखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आखिर तुम्हें प्रकाश और पटाखों से इतनी नफरत क्यों है? दिवाली का त्योहार मनाने का तो सबको हक है, फिर क्यों रोकते हो हमें दिया जलाने से? तू कल का छोकरा मोहन मेरे आगे बात करता है, मेरे आगे जुबान खोल रहा है। अभी चखाती हूँ तुझे मजा। छोड़ो मेरा गला। आगे से कुछ नहीं करूँगा। आगे से तुम्हारे आगे कुछ नहीं कहूँगा, मगर मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? ये तो बोलने से पहले सोचना चाहिए था, या मेरी ताकत का अंदाजा नहीं था तुझे? अरे देखो देखो, वो चुड़ैल ने मोहन को मार डाला। हे भगवान, न जाने कितना आतंक मचाएगी ये चुड़ैल इस गांव में। अच्छा, तो अब मेरे आतंक से डर लग रहा है तुम सबको, हाँ? तब क्या तुम लोगों को साफ सुन गया था जब मैं अचानक 32 साल की उम्र में मेरी दिवाली के पटाखों की वजह से मरी थी? बोलो बोलो, क्या कसूर था मेरा? कितने अरमान थे मेरे कि मेरी गृहस्थी बसेगी, मेरा भी एक सुखी परिवार होगा, हंसता खेलता हुआ परिवार। मेरे घर के आंगन भी बच्चों की किलकारियों से गूंजेंगे। बोलो, क्या गलती की थी मैंने जो मेरी जिंदगी का अचानक इस तरह से खात्मा हुआ? न मेरी आत्मा को मुक्ति मिली और न मैं इस गांव में रहने लायक रही। मेरा मुंह, मेरा सारा शरीर पूरी तरह लंदे में जब जल रहा था, तब कहाँ गए थे तुम सब लोग? दिवाली मनाना चाहते हो तुम सब? देखो स्वीटी, हम जानते हैं कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। पटाखों की लड़ी कैसे तुम्हारी साड़ी में उलझ गई ये हम नहीं जानते, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी मौत का बदला तुम हमारे दोस्त को मारकर ले लोगी। अभी तो मैंने सिर्फ मोहन को मारा है। अगर मेरी बात को किसी ने भी टाला, जैसा मोहन का हाल हुआ वैसा ही तुम्हारा हाल हो, तो मैं देर नहीं करूंगी मैं। जाओ! चुड़ैल की बात सुनकर सारे दोस्त अपने अपने घरों को लौट रहे थे, मगर मोहन का कटा हुआ सर
उन्हें भूलते न भूलता था। उनका नौजवान दोस्त बिना किसी गुनाह के मौत के घाट उतार दिया गया, जो उन्हें बुरी तरह खल रहा था। उन्हें लगा कि आज मोहन की बारी आई, कल उनकी भी बारी आ सकती है। ऐसे तो पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा उस चुड़ैल के आतंक से। उस चुड़ैल को अब किसी भी हालत में मुक्ति दिलानी ही होगी। इस पर विक्की को एक आइडिया आया। उसने सोनू से कहा, दिवाली नजदीक आ रही है सोनू। दिवाली के आने से पहले ही हमें इस चुड़ैल का कुछ न कुछ करना जरूर पड़ेगा। वो सुजानपुर में जो तांत्रिक बाबा रहते हैं ना, मैंने सुना है वो तांत्रिक बाबा दिवाली के दिन कुछ विशेष हवन करते हैं, क्योंकि ये दिवाली की रात अमावस की रात होती है। इसलिए वो अपने हवन में पूजा करके सारी भटकती आत्माओं को मुक्ति दिलाते हैं। अरे तो भाई विक्की, तू जल्दी करना, देर क्यों लगाता है? चल चल जल्दी चलते हैं सुजानपुर, उस तांत्रिक बाबा के पास, वरना न जाने दिवाली के आने तक कितनों को मार देगी ये चुड़ैल। चलो चलो हम भी चलते हैं। अगले दिन दोपहर जैसे ही वो सुजानपुर पहुंची तो उन्होंने देखा कि तांत्रिक बाबा दिवाली के पूजन के लिए हवन सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। सारे दोस्तों ने मिलकर तांत्रिक बाबा से अपने गांव और उस भयानक चुड़ैल की सारी कहानी कह डाली। मैं तुम लोगों की सारी बाधाओं के बारे में जानता हूँ बच्चों। वो चुड़ैल बड़ी ही खतरनाक है और तुम सारे बच्चे सही वक्त पर मेरे पास आए हो। दिवाली के दिन मैं एक ऐसा हवन करने वाला हूँ जिसमें सारी भटकती हुई आत्माएं, जिससे तुम्हारे गांव और आसपास के सभी गांवों की भटकती आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। तांत्रिक बाबा कुछ भी करके हमारे गांव को उस चुड़ैल के चंगुल से बचाइए। हमें दिया तक नहीं जलाने देती। हम अंधेरे में कब तक जिए? आप ही कुछ उपाय सुझाइए ना। वो चुड़ैल बहुत ताकतवर है। वो आकाश में उड़ती हुई कहीं भी जाकर तुम पर हमला कर सकती है। तुम्हारे गांव की तो बात और है, लेकिन मेरे गांव के ऊपर से जब वो उड़ती है तो मुझे भी चेतावनी देती जाती है कि मैं उसके मामले में टांग ना अड़ाऊं, उसके काम में कोई अड़चन पैदा ना करूं, वरना मुझे भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन बेटा, दीपावली का तो दिन ही बड़ा पवित्र होता है। मैंने उस दिन माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और गणेश जी के आवाहन का व्रत रखा है, जिससे इन गांवों के ऊपर सारी भटकती हुई आत्माओं को इस हवन में आकर अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। लेकिन बेटा, उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। बोलिए ना बाबा, हम क्या करें जिससे उस चुड़ैल से हमें मुक्ति मिले? दिवाली के दिन अपने घरों के आसपास दियों की लड़ी जलाना, खूब पटाखे जलाना, खूब रोशनी और जगमगाहट करना, जिससे वो चुड़ैल धरती पर आने के लिए विवश हो जाए। जी बाबा, हम लोग ऐसा ही करेंगे। और फिर हुआ भी ठीक ऐसा ही। दिवाली का दिन भी आखिर आ ही गया। हर गांव वासी ने खूब सारे दिए जलाए, खूब पटाखे जलाए, हर चौराहे पर दियों से रोशनी कर दी, जिससे वो चुड़ैल बौखला कर बीर नगर में आई। मैंने तुम्हें मना किया था ना दिवाली वाले दिन दिए जलाने से, मगर तुम लोग वाकई अपनी मौत को बुलावा देने चले आए हो। ये कहकर उस चुड़ैल ने अचानक विक्की की गर्दन पकड़ ली।
विकी जोर जोर से अपनी जान को बचाने के लिए चिल्ला रहा था। बचाओ बचाओ, तांत्रिक बाबा, बाबा मुझे बचाओ। विकी की आवाज सुनकर तांत्रिक बाबा ने दुर्गा माँ के पवित्र मंत्र पढ़ने शुरू किए। मंत्रों के पढ़ने से हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई और उधर चुड़ैल की पकड़ से विकी की गर्दन छूट गई। इधर बाबा मंत्र पढ़ रहे थे जोर जोर से और उधर चुड़ैल भी छटपटाकर हवन कुंड में प्रवेश कर गई। दिवाली के पवित्र दिन उस भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिली। वहाँ मौजूद सारे लोगों ने चैन की सांस ली। उस दिन के बाद से सारे लोग खुशी खुशी हर साल फिर से दिवाली मनाने लगे।